आज हम आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताएंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं, और उसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम एसेसरी ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है ह्यूमन बीइंग की, वो एक 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, और ये जो है कई जगह पर कॉइल्ड होती है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और ये उसको हमारी बॉडी में अगर फिट होना है तो उसके लिए उसको कॉइल्ड होना पड़ेगा। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे, और एनस पर इसका एंड होता है। अब हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सब इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है माउथ से। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल का एंटीरियर मोस्ट पार्ट कहलाता है माउथ, और यहाँ पर ये जो ओपनिंग है ये अपर और लोअर लिप से बाउंडेड होती है। उसके बाद एक कैविटी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरल या बक्कल कैविटी बोलते हैं। और इस ओरल कैविटी की के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं, टीथ एंड टंग। टीथ जो है ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 डिफरेंट टाइप के टीथ्स पाए जाते हैं जो उसकी बाइटिंग, च्यूइंग, कटिंग, फूड की इन चीज़ों में हेल्प करते हैं। और इनका काम होता है कि ये बिग फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज करते हैं। अब टीथ जो है अपनी जगह पर फिक्स होते हैं अपर और लोअर जॉ में, और अपर जॉ फिक्स होता है और लोअर जॉ मूवेबल होता है। टीथ का जो फंक्शन होता है वो क्या फंक्शन है कि ये बिग फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज करते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो ओरल कैविटी के अंदर पाई जाती है वो होती है टंग। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो ओरल कैविटी के बीच में पाया जाता है, और ये अपने पोस्टीरियर एंड से फिक्स होता है और एंटीरियर एंड पर ये ओपन होता है। टंग में जो है, अगर हम टंग को बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें इसमें क्या दिखाई देती हैं, बहुत सारे उभरे हुए स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसको हम पैपिली बोलते हैं, और इनमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं। टंग का क्या फंक्शन होता है, ये सलाइवा को अच्छे से मिक्स करने का काम करती हैं, फूड की च्यूइंग के टाइम पर फूड की टर्निंग करती हैं, फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है, स्पीच में हेल्प करता है। इसके अलावा फूड की स्वेलोइंग में भी ये हेल्पफुल है। और ग्लैंड्स हम आपको बाद में बताएंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है फेरिक्स। तो यहाँ पर डायग्राम में ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है फेरिक्स। तो इस जगह को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर फूड भी आता है और ऊपर से नेजल कैविटी से एयर भी आती है। तो ये एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक्स। अब उसका नेक्स्ट पार्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल का, ये जो ट्यूबुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है ओइसोफेगस। ठीक है, ये फेरिक्स से स्टार्ट होगा और फिर एक बैग जैसे स्ट्रक्चर में खुलेगा, ये बैग जैसा स्ट्रक्चर जिसको हम स्टमक बोलते हैं। ठीक है, अब फेरिक्स का काम क्या है, फेरिक्स का काम है इस दोनों चीज़ों को रखना, फूड को और एयर को। और ओइसोफेगस या विंड पाइप का क्या काम है, ये फूड को कंडक्ट करवा रहा है, कहाँ से, फेरिक्स से लेकर ये स्टमक को दे रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है फिर स्टमक। अब स्टमक जो है डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है जे शेप का बैग जैसा स्ट्रक्चर है, और इसका वर्क क्या है, ये फूड को स्टोर करके रखता है, फूड की चर्नी इसके अंदर इसकी जो वॉल्स हैं उनमें मूवमेंट चलती रहती है, तो ये फूड की चर्निंग भी करता है। अच्छे से डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो वहाँ यहाँ पर मिक्स होते हैं, क्योंकि स्टमक की वॉल के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं जो जूसेस सिक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस। और स्टमक के अंदर 2 वॉल पाई जाती हैं, एक इस जगह पर और एक यहाँ पर। अब ये दोनों स्फिंक्टर किस चीज़ में हेल्प करती हैं कि इस वाले स्फिंक्टर को बोलते हैं हम गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्फिंक्टर, जो क्या करता है, फूड को धीरे धीरे स्टमक के अंदर आने देता है। अब ये हमें दिख रहा है कि एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से जब खाना इस ट्यूबुलर पार्ट में जाएगा तो यहाँ पर भी फिर एक स्फिंक्टर होगा। ठीक है, जो क्या करेगा, इस फूड
जो आइटम है उसको धीरे धीरे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने देगा। इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस स्टमक से लेकर ये और फिर ये वाला जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जो कॉइल्ड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये लॉन्ग ट्यूब है, इसकी लेंथ लगभग 6.5 मीटर की होती है और इसको भी हम 3 पार्ट्स में फिर डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर सी शेप का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो स्टमक से निकल रहा है, और उसके बाद फिर ये वाला क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस सी शेप के स्ट्रक्चर को हम डियोडिनम बोलते हैं, और ये जो दोनों पार्ट हैं इसमें जोजिनम और इलियम आती हैं। और जो लास्ट पार्ट है फिर लार्ज इंटेस्टाइन, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये और ये। ठीक है, उल्टे यू की शेप ये बना रहा है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन है और इसकी लेंथ लगभग 1.5 मीटर होती है। अब इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी डायामीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है जो फूड के बैक फ्लो को रोकता है। इसी तरीके से फिर यहाँ तक ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है और इसका ये लास्ट पार्ट एक छोटा सा बैग दिखाई दे रहा है जिसको हम रेक्टम बोलते हैं। इसके अंदर जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो इकट्ठा होता है। तो ये तो हो गया क्या, एलिमेंट्री कैनाल। अब दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर एसेसरी या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो वो 3 तरह की होती हैं। पहली ग्लैंड्स इस ओरल या बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाएंगी और इनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। और सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स में होती हैं और सलाइवा सिक्रीट करने का काम करती हैं। इस सलाइवा के अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट वाटर, साल्ट, एंजाइम्स, म्यूकस, ये सब चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और सेकेंड ग्लैंड फिर यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है ये, ठीक है, ये है लीवर। तो लीवर भी हमारी एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है और पूरी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है जो राइट साइड में प्रेजेंट है हमारी चेस्ट के एकदम नीचे। तो लीवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है जो येलो ग्रीन कलर का एक फ्लूइड है और ये अपने फ्लूइड को स्टोर करता है एक छोटा सा पाउच जो ये दिखाई दे रहा है गॉल ब्लैडर, इसके अंदर। तो यहाँ पर ये स्टोरेज भी होती है बाइल जूस की और साथ साथ इसकी कंसंट्रेशन भी होती है। और बाइल जूस जो है वो उसके अंदर कोई इस तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, सिर्फ ये फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो जब हम डाइजेशन के प्रोसेस को डिटेल में बताएंगे तब हम बताएंगे कि भाई ये फैट के इमल्सिफिकेशन में किस तरीके से हेल्प करता है। और तीसरी ग्लैंड जो है वो हमें दिखाई दे रही है, ये पत्ती जैसी शेप का स्ट्रक्चर है जो कहाँ पर पाया जाता है, जो सी शेप की डियोडिनम है और स्टमक, इन दोनों के बीच में पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं पैनक्रियास। ये पिंक कलर की ग्लैंड है जो स्टमक के एकदम बैक साइड में प्रेजेंट होती है और ये भी जूस सिक्रेट करती है जिसको हम पैनक्रिएटिक जूस बोलते हैं और इसका काम है फूड के मीडियम को एल्कलाइन करना। तो ये हो गया आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर का डिटेल। अब हम कल आपको किस तरीके से किस पार्ट में किस तरह से डाइजेशन होगा उसके बारे में बताएंगे।